नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात से यह तो साफ हो गया कि आतंकवाद, चीन के विस्तारवाद और कोरोना समेत आर्थिक संकट से निपटने को लेकर भारत और अमेरिका दोनों देशों में पूरी सहमति है। अब देखना यह है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पाकिस्तान को लेकर वही कड़ा रुख दिखाते हैं जैसा कमला हैरिस ने दिखाया। एक ऐसी मुलाकात जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता होंगे आमने सामने। और इस मुलाकात पर होगी पूरी दुनिया की नजर। वॉशिंगटन डीसी में जब सुबह के 11 बजेंगे और इधर हिंदुस्तान में समय होगा रात के 8:30 बजेगा। यही वो घड़ी होगी जब दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र के दो महारथियों की वॉशिंगटन डीसी में मुलाकात होगी। पहली बार राष्ट्रपति चुने जाने के बाद जो बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे। दो 2014 में आखिरी बार दोनों नेताओं की आमने सामने मुलाकात हुई थी। तब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे और बाइडेन उनके डिप्टी यानी उपराष्ट्रपति। दोनों नेताओं के बीच आखिरी बार फोन पर बातचीत अप्रैल में उस वक्त हुई थी जब कोरोना तबाही मचा रहा था। पिछले 6 महीने में बहुत कुछ बदल गया है। दुनिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। 20 साल बाद अफगानिस्तान में तालिबान लौट आया है और चीन विस्तारवाद को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में दोनों नेताओं के सामने मुद्दे तय हैं। अफगानिस्तान में तालिबान राज से पैदा हुआ संकट, एशिया में चीन का बढ़ता दखल, भारत और दुनिया के लिए खतरा बनकर उभरता पाक प्रायोजित आतंकवाद। दुनिया में भारत अमेरिका की साझेदारी को कैसे बढ़ाया जाए, भारत अमेरिका का कारोबार और भारत में अमेरिकी निवेश को कैसे नई ऊंचाई तक ले जाया जाए, डिफेंस और सामरिक रणनीति से दोनों देशों के सामने पैदा खतरे से कैसे निपटा जाए। वहीं जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा पर अप्रैल में जो दुनिया भर के नेताओं का सम्मेलन हुआ था, उसके एजेंडे को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसी व्हाइट हाउस में आज पीएम की मुलाकात जो बाइडेन से होनी है, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों की नजर है तालिबान के मुद्दे पर। अफगानिस्तान में बन गई है तालिबान की सरकार। दूसरी तरफ आतंकवाद का गढ़ न बन जाए अफगानिस्तान, ये भारत की सबसे बड़ी चिंता है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पाकिस्तान बढ़ावा न दे तालिबान की शह पर, ये सब चिंताएं हैं जो भारत की तरफ से इस बैठक में रखी जाएंगी। वैसे चीन और रूस दोनों भले ही अफगानिस्तान में तालिबान की जीत को अमेरिका की हार बता रहे हों और तालिबान के साथ काम करने की इच्छा जताई हो, मगर किसी भी देश ने उस सरकार को मान्यता नहीं दी है जिसमें मोस्ट वांटेड आतंकी शामिल हैं। पीएम मोदी से मुलाकात में कमला हैरिस ने पहले ही कह दिया था कि तालिबान के पीछे पाकिस्तान है और अब बाइडेन मोदी की मुलाकात से पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। वॉशिंगटन से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस महत्वपूर्ण दौरे का आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि आज शाम 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात करेंगे। आमने सामने ये मुलाकात होगी और पूरी दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर लगी हुई हैं। कल अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत सफल रही और इसीलिए आज हम ये कह रहे हैं कि आज एक नया अध्याय लिखा जाएगा। ये 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का दम है। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का दमखम है जिसे दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र भी सम्मान की नजर से देखता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति का कमाल है कि अमेरिका ही नहीं, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी भारत की अहमियत को अच्छी तरह समझते हैं और इन देशों से रिश्तों को दिल छू लेने वाली सौगातों से नई ऊंचाई तक ले जाना कोई प्रधानमंत्री मोदी से सीखे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से पीएम मोदी की मुलाकात बेहद कामयाब रही।
इस मुलाकात के दौरान उन्होंने कमला हैरिस को कुछ अनूठे उपहार दिए, जिन्हें देखकर खुद अमेरिकी उपराष्ट्रपति भी चौंक गए होंगे। दिल को छू लेने वाली पहल के तौर पर पीएम मोदी ने उन्हें बरसों पुराने नोटिफिकेशन की वो कॉपी भेंट की, जिसमें उनके दादा पीवी गोपालन का नाम दर्ज है। लकड़ी के हैंडीक्राफ्ट फ्रेम में भेंट की गई कॉपी में उनका नाम वरिष्ठ और सम्मानित सरकारी अधिकारी के तौर पर दर्ज है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कमला हैरिस को गुलाबी मीनाकारी की हुई खास सौगात दी, जिसका रिश्ता मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से है। ये है वो शतरंज जिसमें हाथों की कलाकारी अपने चरम पर है। इसके आकर्षक रंग वाराणसी की जीवंतता को दर्शाते हैं। ऐसी सौगातों ने कमला हैरिस का दिल जीत लिया। Mr. Prime Minister, it is my honor to welcome you to the White House and to Washington, D.C. It is my understanding that this is your first trip outside of South Asia for at least the last 16 months. वहीं इस गर्मजोशी का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कमला हैरिस की जमकर तारीफ की और उन्हें भारत आने का न्योता भी दिया। एक्सेलेंसी, आपकी विजय यात्रा ऐतिहासिक है। भारत के लोग भी चाहेंगे कि भारत में आपकी इस ऐतिहासिक विजय यात्रा को सम्मानित करे, आपका स्वागत करे। इसलिए मैं आपको विशेष रूप से भारत आने का निमंत्रण देता हूं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से भी पीएम मोदी की मुलाकात बेहद खास रही। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने चांदी का गुलाबी मीनाकारी का जहाज भेंट किया। ये जहाज भी काशी में बनाया गया है और इसमें भी हाथों की कलाकारी अद्भुत है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा को पीएम मोदी ने चंदन की लकड़ी का बना भगवान बुद्ध की मूर्ति तोहफे में दी। सब जानते हैं कि भारत जापान को बौद्ध धर्म की एक कड़ी के तौर पर आपस में जोड़ती है और अब पीएम मोदी की मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से होने वाली है। इंतजार है कि वो बाइडेन को कौन सा खास तोहफा देते हैं। वॉशिंगटन से अंजना ओम कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। अफगानिस्तान में तालिबान का साम्राज्य बढ़ रहा है, वो सत्ता पर काबिज हो चुका है, लेकिन कूटनीतिक मोर्चे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। ये मुलाकात आतंक के विरुद्ध मुलाकात होगी और आतंक के विरुद्ध एक मजबूत बड़ा एक्शन प्लान यहां पर बनाया जा सकता है, उस पर सहमति मानी जा रही है अभी से। तो चीन और पाकिस्तान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच होने वाली यह बैठक बहुत बड़ी बेचैनी पैदा कर रही है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया। इस मुद्दे पर एससीओ को पहल लेकर कार्य करना चाहिए। We will not forgive. We will not forget. इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। जब इरादा इतना दृढ़ और संकल्प इतना ठोस हो तो किसी किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं रहती। माना कि मुलाकात पहली है, माना कि परिचय भी ज्यादा पुराना नहीं, लेकिन आतंक से युद्ध में प्रतिबद्धता तो भरपूर है, मोदी की भी, बाइडेन की भी। इसलिए बस यूं समझ लीजिए कि आतंक के सौदागरों के बुरे दिनों की उल्टी गिनती शुरू ही होने वाली है। यकीन ना आ रहा हो तो कमला हैरिस का ये प्रण सुन लीजिए। When the issue of terrorism came up, the Vice President Suomoto referred to Pakistan's role in that regard. She said that there were terror groups that were working there. She asked Pakistan to take action so that these groups do not impact on US security and that of India. She agreed with the Prime Minister's briefing on the fact of cross-border terrorism and the fact that India had been a victim of terrorism for several decades now, and all the need to rein in and closely monitor Pakistan's support for such terrorism. भारत ने इन तस्वीरों को गांठ बांधकर अपनी जेहन में उतार लिया है, ठान लिया है कि तालिबान की शक्ल में उतरे आतंक के नए मोर्चे से वो कतई कदम पीछे नहीं हटाएगा। तालिबान की सेवा में लगे इन आतंकियों का पाक अधिकृत कश्मीर में जश्न मनाने को हमने सबक के तौर पर लिया है। आतंक पर तालिबान की घड़ियाली आंसुओं से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये कश्मीर एक इशू है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। हम चाहते हैं कि इस मसला दोनों ममालिक के बीच में सुलहामेज़ तरीके से और बातचीत के ज़रिए और ये मसला है दोनों ममालिक के खातिर, इसके खातिर तो लड़ाई भी हो चुकी है और जो भी उसमें यूनाइटेड नेशन का जो रिजोल्यूशन है वो आपको भी मालूम है, मैंने भी पढ़ा है उस रिजोल्यूशन के बारे में। तो लेकिन हम चाहते हैं कि वो बातचीत के जरिए सुलहमेज़ तरीके से वो हल करे दोनों, ये हमारी मौक़िफ़ है। तो आज रात 8:30 बजे का वक्त याद कर लीजिए जब मोदी बाइडेन की मुलाकात होगी और पाकिस्तान में बैठी इमरान सरकार की नींद हराम होगी। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक मोदी बाइडेन की बैठक में आतंक का मुद्दा सबसे ऊपर होगा। तालिबान से साझा खतरे पर दोनों देश एक्शन प्लान पर बात करेंगे। तालिबान सरकार के अब तक के कदम पर दोनों देश की कड़ी नजर होगी। पाकिस्तान तालिबान की गहराती दोस्ती भी दोनों की साझा चिंता होगी। अफगानिस्तान से पीओके और फिर कश्मीर तक आतंक की आयात पर भारत बात करेगा। चीन रूस की तालिबान से बढ़ती नजदीकी पर भी नजर होगी। ना भारत भूल सकता है कि कैसे अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से पाकिस्तान की बल्लियां उछल रही हैं। कैसे पाकिस्तान तालिबान का सबसे बड़ा शुभचिंतक बनने में लगा है। कैसे तालिबान के हितों को पाकिस्तान अपने खाद्य पानी से सींचने लगा है। कैसे वो तालिबान के खिलाफ आर्थिक पाबंदी हटवाने और यूएन में मान्यता दिलाने के लिए हाथ पांव मार रहा है। और ना अमेरिका भूल सकता है 20 साल लंबी उस जंग को जिसमें उसे हजारों जवानों की कुर्बानी देनी पड़ी। If they attack our personnel or disrupt our operation, the U.S. presence will be swift and the response will be swift and forceful. We will defend our people with devastating force if necessary. I'm now the 4th American president to preside over war in Afghanistan. 2 Democrats and 2 Republicans. I will not pass this responsibility on to a 5th president. I will not mislead the American people by claiming that just a little more time in Afghanistan will make all the difference. Nor will I shrink from my share of responsibility for where we are today and how we must move forward from here. I am President of the United States of America, and the buck stops with me. जानकार मान रहे हैं कि अफगानिस्तान से नाटो सेना की घर वापसी और तालिबान की सत्ता वापसी के फौरन बाद हो रही मोदी बाइडेन की बैठक से ही तय होगा कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में आतंक की लड़ाई किस दिशा और किस रूप में आगे बढ़ेगी। इसलिए इस बैठक को गेम चेंजर के तौर पर भी देखा जा रहा है। वॉशिंगटन से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिका दौरे पर हैं और आज महत्वपूर्ण दिन है। ये महत्वपूर्ण दिन इसलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से आज शाम 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन तीनों बेचैन हैं।